एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू बहुत समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को खाने पीने की वहाँ कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने के लिए कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ता और यह सोचता कि यहाँ आरामदायक जीवन का इन गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी इनके ऊपर मुसीबत सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह उससे बोला, इस टापू पर रहते हुए हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरे विचार में हमें वापस उसी जंगल में जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हमें कभी मुसीबत के लिए तैयार न हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और लगा कि बढ़ती उम्र के असर से उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम की जिंदगी के आदी जाने के कारण तुम लोग उड़ना भी तक भी भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध टापू पर गए। गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ है। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई हैं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया? तुम लोगों की हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन जहाज़ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें आभास हो गया कि हम उड़ना भी भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक करके मार के खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का हमें यह फल मिला है। सीख, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना मुश्किल होता है, पर अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। इसलिए खुद हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।